हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th कॉमर्स की। जैसे कि आपको पता है हम लोग ने सीरीज स्टार्ट की थी, राइट है। 11th कॉमर्स के लिए, वैसे ही 12th कॉमर्स के लिए भी जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो हो सके तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। फाइन। हाँ, स्टार्ट किया था हम लोग ने 11th कॉमर्स के लिए। ये पूरा इंडेक्स यानी कि सिलेबस आपको क्या क्या है वो पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। आज मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। लास्ट 2 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, 2 लेक्चर लास्ट के, जहाँ पे मैंने आपको सेमेस्टर वाइज, ठीक है, सेमेस्टर वाइज 2 लेक्चर्स अपलोड किए मैंने। 2 लेक्चर्स लिए हैं आपके सेमेस्टर वाइज, यानी कि पहले के 5 चैप्टर्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद के सेकंड सेमेस्टर में इस तरह से पूरा करवाया है। तो नहीं देखा तो आप पहले वो देख लो। फाइन, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा पहला चैप्टर रहेगा 11th कॉमर्स के लिए, ठीक है। पूरा बेस है, पहला चैप्टर पूरा ना आपका थियरी बेस्ड है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब आप जब नर्सरी में जाते हो या प्ले ग्रुप में जाते हो, स्टार्टिंग में आपको करवाते क्या है, ठीक है, कि भाई आपको पूरे ये पढ़ना क्या है, राइट है, वही आपको रिकॉग्नाइज करवाते स्टार्टिंग में। यानी आपको हाथ पकड़ के वहाँ पे सिखाएंगे किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको बिहेव करना है, डिसिप्लिन वगैरह सब कुछ सिखाएंगे स्कूल में, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट चैप्टर जो है ना, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग ये चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ऑफकोर्स थियरी चैप्टर है पहला। आपको जैसे कि मेंटली आप प्रिपेयर हो गए कि भाई बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, यानी पूरा आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल सम्स वगैरह रहेंगे। ऑफकोर्स सम्स रहने वाले, आपको एग्जाम में भी सम्स ही आने वाले, लेकिन आगे के जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स रहता है उसके लिए भी तो फोकस करना है। आपका 12th का पेपर पैटर्न क्या है पता है आपको? 12th के पेपर पैटर्न के अंदर 40 मार्क्स आपके थियरी के, यानी कि 20 मार्क आपका क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव, और 20 मार्क, सॉरी 8 मार्क्स आपका इसके अंदर आता है। 40 ने, सॉरी, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स, और आपको 8 मार्क्स के लिए थियरी, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके पे भी काम कर लेना चाहिए, यानी 28 मार्क्स है आपका थियरी वाला पार्ट वहाँ पे। फाइन। और स्टार्टिंग है ये भाई 11th का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या है। यहाँ पे जितने टर्म्स आगे यूज़ होने वाले ना ये चैप्टर्स के अंदर, ये जितने भी आगे चैप्टर्स के अंदर, ठीक है, या फिर आपको आगे 12th के अंदर, तो वहाँ पे डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, कैपिटल क्या है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, राइट है। तो इसके लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। फाइन। तो देख लेते हैं हम लोग पहला चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फाइन, चलो तो फटाफट आ जाओ जल्दी से। अभी तक कोई बच्चे नहीं आए हो तो जल्दी जल्दी ये जितना हो सके उतना शेयर करो। फर्स्ट टाइम है चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, ठीक है, ताकि आपको इन फ्यूचर भी काम आते रहे। मैंने आपको बोला वैसे 11th to M.Com आपको कुछ भी पूछना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करो, मैम ये नहीं समझा वो नहीं समझा, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगी वो लेक्चर, ठीक है। तो आपको 11th to M.Com तक कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोलो तो लाइव हम लोग सेशन भी ले लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल यहाँ पे। इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको, नहीं के लेक्चर्स आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फाइन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बुक कीपिंग क्या है। हाँ भैया ध्यान में रखो कि भाई बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये दोनों ना अलग टर्म्स है, इसके बीच का डिफरेंस भी है जो हम लोग देखेंगे। यानी नहीं तो कितने बच्चे कंफ्यूज होंगे कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक ही चीज़ है। नहीं भाई, अलग वो चीज़ें दोनों सेम नहीं है, अलग है, ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग यानी क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया तब आपको बताया कि बुक कीपिंग क्या है। तो बुक कीप, और हम लोग ना थोड़ा 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 करके करेंगे ताकि आपको पूरा लोड नहीं आए। एक आप लोग नोट और पेन लेके बैठना, साथ में टर्म्स लिखते जाना, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको हेल्पफुल होगा। 20 मार्क ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है। वो 11 12 सब पैटर्न्स आपको यानी कि आगे भी फॉलो होते रहता है कि 20 मार्क का आपको ऑब्जेक्टिव आता है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना ताकि आपका 20 मार्क आसानी से निकल जाए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग 20 मार्क आसानी से ले लोगे, ठीक है। उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से ध्यान से सुनो और नोट करते जाओ। फाइन।
कंसेप्ट क्लियर करोगे, अपने आप ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर लोगे, उसके लिए अलग से आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन अगर मेरे साथ पूरे लेक्चर्स में बने रहोगे तो ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से बने रहना। चलो, बुक कीपिंग क्या है, वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। क्या रिकॉर्ड करता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। क्या रिकॉर्ड करता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है। तो बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अब इसके अंदर ऑफकोर्स मनी से रिलेटेड चीज़ें आती है, ठीक है, वो भी हम मैं आगे दिखाती हूँ आपको। मैं शॉर्ट में करवाऊंगी, पूरा थियरी नहीं पढ़ाने वाली हूँ। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई पूरा थियरी तो थियरी नहीं है फाइन, बहुत ही इजी वे में आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि किस तरह से इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे एक ही लाइन आपको ध्यान में रखनी, क्या है, बुक कीपिंग इज रिलेटेड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक लाइन नोट कर लेना, ठीक है। अगर आपको पूरा पढ़ने का शौक है तो पूरा पढ़ सकते हो, बाकी इतना इनफ है। आगे जाते हैं हम लोग, अकाउंटिंग क्या है, ठीक है, इवेल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग किस तरह से हुआ, ठीक है। तो ये आप पढ़ना तो पढ़ सकते हो। अभी मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कि बुक कीपिंग क्या है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स में बुक कीपिंग क्या है, मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया कि भाई रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, इतना भी याद रखा तो भी ठीक है, ठीक है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी यानी कि क्या है भाई, इन अ सिस्टमेटिक वे। तो ध्यान में आ गया कि बुक कीपिंग क्या है। तो बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसको ध्यान में रखना है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक वे, ठीक है। ऑल द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स, क्या बोला यहाँ पे ना आपको ऑब्जेक्टिव में या फिर ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान देना। क्या बोला यहाँ पे, ऑल द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनिटरी नहीं, कौन सी, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ऑल द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। In short, bookkeeping is an art of science of systematic recording, classifying, summarizing financial transactions of business for the particular period, generally 1 year, ठीक है। हम जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, एक इंडेक्स के अंदर एक 9th वाला चैप्टर है, कौन सा है वो, फाइनल अकाउंट, ठीक है। वो कौन सा है, फाइनल अकाउंट, जो आपका बेस रहने वाला है 12th के लिए भी। इसके ऊपर 5 चैप्टर्स आपके ये चैप्टर के ऊपर बेस है, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट को अच्छे से घोल के पीना है आपको, ठीक है, ओके। तो फाइनल अकाउंट के अंदर 3 चीज़ें रहती है, कौन सी, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ये जर्नली हम कितने ईयर के लिए बनाते हैं, 1 ईयर के लिए बनता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे क्या बोला, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। यहाँ पे आपको कैलेंडर भी 2 टाइप के, एक तो फाइनेंशियल पीरियड रहेगा, ठीक है, फाइनेंशियल पीरियड, और एक रहता है कैलेंडर ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर यानी कौन सा और कैलेंडर ईयर यानी कौन सा, ठीक है। कैलेंडर यानी नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपका कौन सा, जनवरी से लेके दिसंबर तक का, ठीक है। कैलेंडर ईयर यानी कौन सा, जनवरी टू दिसंबर वाला, ओके, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर वाला। और फाइनेंशियल ईयर यानी कौन सा, जो बैंक वाले फॉलो करते, बोलते हैं ना भाई मार्च एंडिंग है, सुना रहेगा आपने, मार्च एंडिंग है, बहुत काम है हमें, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, यानी जो स्टार्ट कब से होता है, 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये आपका फाइनेंशियल ईयर। इसको क्या बोलते हैं हम, फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर, याद रहेगा, ठीक है। तो ये 2 टाइप के ईयर रहेंगे, एक फाइनेंशियल ईयर और एक कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर यानी 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये आपको इजीली याद रह सकता है। एक याद रखो कि कैलेंडर यानी जो हम नॉर्मली देखते हैं वो, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला, ओके। तो इतना किया इसके अंदर तो इनफ है। ये है आपका मीनिंग एंड डेफिनेशंस किसका था, बुक कीपिंग का, ठीक है। एक यहाँ पे JR बाटली बॉय का है, अच्छा है, इजी है, कर सकते हो आप लोग। कि आपको पूछ लिया व्हाट इज बुक कीपिंग, ठीक है, अगर आंसर्स क्वेश्चन आंसर पूछा तो आप एक लाइन में इसको लिख सकते हो, वैसे तो इजी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स, या फिर आपको मैंने ऊपर बताया वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। रिकॉर्ड क्या करता है, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ क्या एक्यूरेट वे में, ठीक है। तो उसको आप याद करके इतना सा लिख सकते हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें से छापने का आपको
जैसा याद रख सकते हो वैसे आप सेंटेंस बना के लिख सकते हो। फाइन, तो ये देखो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंस एक बार देख लेने का कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या है। तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इसका मीनिंग क्या है, इट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जबकि अकाउंटेंसी क्या है, रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग द फाइनेंशियल डेटा। ये जो इतना है ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेट, ये सब हम लोग ना अकाउंट यानी कि आगे जो चैप्टर्स आएंगे ना उसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। एक यानी कि सम से वहाँ पे, तो इसके अंदर आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अकाउंट अभी अगर आप 11th कॉमर्स में आए हो तो आपको आगे आपको अकाउंटिंग पढ़ते जाना चाहिए, तो आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। फाइन, तो बुक कीपिंग क्या है ये, और अकाउंटेंसी ये। तो और बुक कीपिंग क्या रहता है, इज द प्राइमरी स्टेज, ये भी ध्यान में रखो भाई, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ सकते हैं कि बुक कीपिंग क्या है, इज द प्राइमरी स्टेज है, क्या है, प्राइमरी स्टेज इन द अकाउंटिंग, इट इज़ द बेस फॉर अकाउंटिंग, ठीक है। बुक कीपिंग क्या बेस फॉर, जिसको हम सिर्फ रिकॉर्ड करते बाद में अप्लाई किसके अंदर करते हैं, अकाउंटेंसी के अंदर। तो ये प्राइमरी हुआ, तो ये कौन सा होगा, सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो अकाउंटेंसी क्या है, सेकेंडरी स्टेज। ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप रिकॉर्ड्स, यहाँ पे क्या था उसका मीनिंग क्या था, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव टू कीप records of all financial transaction in proper and systematic manner, जबकि अकाउंटेंसी क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अकाउंटिंग प्रिपेयर क्यों करते हैं फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटी के साथ, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आउटकम्स, पीरियड्स, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मेन जो था मैंने आपको अंदर एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से इसको करना है और ऑब्जेक्टिव के लिए कितना काम आएगा आपको। फाइन, अभी क्या है यहाँ पे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है, तो अकाउंटेंसी यानी कि जो बुक कीपिंग है ना, एक पार्ट है अकाउंटिंग का, हाँ ध्यान में रखो। बुक कीपिंग का इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट इज अ प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, इट इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Accounting is a part of accountancy. Accounting is a part of accountancy. Accountancy is the practice of recording, classifying, reporting of business transaction for a business. Accounting principles are the basic norms and assumptions developed and established as the basis for accounting system. These principles are adopted by the accountant universally. ठीक है, अभी इतना इसके अंदर खाली इतना सा याद रख लेना है आपको, बाकी ये सब नहीं याद रखोगे तो चल जाएगा। फाइन है, तो अकाउंटेंसी रिफर्स द एंटायर बॉडी ऑफ द थियरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आया अकाउंटेंसी क्या है, मीन इसका बुक कीपिंग क्या है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको बता दिया। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। फाइन, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का देखेंगे कि भाई अकाउंटिंग सिस्टम के बेसिस, ठीक है, बेसिस ऑफ में खाली यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, अंदर डिटेल्स में हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन से, 3 बेसिस है, ठीक है, 3 बेसिस अकाउंटिंग के कौन कौन से, एक तो कैश बेसिस रहता है, फिर एक्रोल और मर्केंटाइल बेसिस, और मिक्स्ड और हाइब्रिड, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आगे का हम लोग पूरा कवर करने वाले, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम लोग अच्छे से इसके अंदर ऑब्जर्व करके हम लोग इसको मार्क्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, इतना ध्यान में रखते जाओ, ठीक है, जो आपको काम आएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।